राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनने जा रहे हैं उत्सव कंवर चैनल की नई पेशकश, जिसमें आप सुनेंगे अर्जुन और श्री कृष्ण अनुवाद। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। न चशो अनुपश्चामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत भी नहीं देख रहा हूँ, विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, अर्थात मैं अपने लोगों को मारकर मेरा कल्याण नहीं देखता हूँ। श्री भगवान उवाच योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विभूडात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर उन इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी कहलाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त कर वह बिना विलंब के तत्क्षण ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यतेन्द्रियर मनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया, वह सदा मुक्त ही है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा योग्य आहार विहार, यथा योग्य चेष्टा और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले को ही दुख नाशक योग सिद्ध होता है, यह दुख नाशक योग सिद्ध होता है। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी दुष्टर है, इसलिए जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को लांघ जाते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के छठ महीने इन सबके अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए ब्रह्मवेता योगी जन उन देवताओं द्वारा कर्म से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यसितो हि स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है, तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि मैं परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम अंसमूढ़ समृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा और
अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर रूप से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मत कर्म कारण मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान का प्रेम भाव से अभ्यास करने वाला है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, ऐसा वह भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के रूप का ध्यान श्रेष्ठ है। सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और रूप का जो तत्व से जानना ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। माचयो अभिचारेण भक्ति योग्येन सेवते य गुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म से एकत्व के योग्य होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्य विनिवृत्त का द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छत्य मूढ़ा पद्म व्यमतते। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है तथा आसक्ति रूप दोष जिन्होंने जीत लिया है और जिनकी नित्य स्थिति परमात्मा के स्वरूप में है तथा जिनकी नमना भली प्रकार से नष्ट हो गई है, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपोमान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का विग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहे जाते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा को ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। गीता महात्म्य। गीता सारमिदं पुण्यं य पठेत सुषमाहित विष्णु लोकमवाप्नोति भय शोक विनाशनम। जो पुरुष इस पवित्र गीता सार का एकाग्र चित्त से पाठ करता है, वह पुरुष भय शोक जन्म मरण से रहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अष्टादश श्लोकी गीता